गुरुजी जी सप्तमो अध्याय प्रथम आहनिक से प्रश्न है गुरुजी, जो हमने इसमें सूत्र पढ़े थे, दूसरे और तीसरे सूत्र। जी इन सूत्रों में कह रहे हैं कि जो नित्य द्रव्य होंगे उनके गुण भी नित्य हुए और अनित्य होने से अनित्य होंगे। गुरुजी लेकिन ये जो चौथा सूत्र है उसमें जो दूसरी पंक्ति है, द्रव्यस्य नित्यत्वानित्याभ्याम भेद द्वयम नित्यः परमाणु भूत सूक्ष्मो। गुरुजी ये वाली पंक्ति बढ़िया से स्पष्ट नहीं हुई गुरुजी। द्रव्यस्य नित्यत्वानित्यत्वाभ्याम भेदद्वयम्। द्रव्य के नित्यत्व और अनित्यत्व द्वारा या से दो भेद होते हैं, नित्यत्व और अनित्यत्व। इन प्रकारों से दो भेद होते हैं। जी फिर आगे कहते हैं नित्य परमाणु भूत सूक्ष्म। नित्य कौन सा? अब दो जो भेद हैं उनमें से पहला बता रहे हैं, जो नित्य कौन है तो परमाणु। भूत सूक्ष्म है वा या सूक्ष्म भूत, ये अपनी बात कह रहे हैं पर ये भूत सूक्ष्म परमाणु के लिए ही कह रहे हैं। जी गुरुजी। और अनित्य तो स्थूल भूत, जो अनित्य है वो तो परमाणु से बाद वाले अर्थात त्रसरेणु के बाद वाले जी या परमाणु के बाद वाले द्वैणु त्रसरेणु, ये सब अनित्य हो गए, स्थूलभूत। जी गुरुजी। ठीक है। तत्र तु अनित्येन गुणेन भाव्यम एव इति उक्तम ही। तो उनमें अनित्य गुण होना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। जी तो ऐसा समझना चाहिए। तेन इदम अपि आयातम, इस बात से ये बात भी आई, यत पार्थिव परमाणु अपि गुणो अनित्यो अस्ति। पार्थिव परमाणु में भी गुण जो है वो अनित्य है। तो जल में, अग्नि में, वायु में, ये तीनों नित्य हैं। तो उनके जो गुण हैं वो द्रव्य के नित्य होने से नित्य गुण है। और जी दो प्रकार के जो नित्य और अनित्य द्रव्य हैं, तो स्थूलभूत है वो अनित्य है। जी गुरुजी। तो जब अनित्य है स्थूलभूत, तो स्थूलभूत में जो अनित्य गुण है वो तो होना ही चाहिए। भाई स्थूलभूत को अनित्य बताया, परमाणु को नित्य बताया, तो स्थूलभूत तो में तो अनित्य गुण होंगे ही, जी गुरुजी। ऐसा समझना चाहिए। जी गुरुजी। और पार्थिव परमाणु के विषय में ये भी समझना है कि पार्थिव परमाणु में जो है वो गुण अनित्य ही है। पार्थिव परमाणु नित्य होते हुए भी गुण अनित्य है। गुरुजी ये वो कैसे क्या है? जी हाँ, वो अपवाद है। सामान्य नियम होते हैं पर कोई ना कोई अपवाद भी होता है। जी गुरुजी।
तो ये अपवाद है। जी, अभी ये बात स्पष्ट हुई गुरुजी। जी गुरुजी, धन्यवाद, स्पष्ट है ये और बात। उसका कारण आगे छठे सूत्र में समझा भी रहे हैं। पाकज गुण होते हैं जो गुरुजी पृथ्वी के। पृथ्वी में, हाँ, ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ये जो पाकज गुण को बता रहे हैं, यानी पकने के बाद, यानी जो परमाणु स्तर पर जो परिवर्तन दिखेगा, जिसके कारण वो अनित्य है, ऐसा कारण अवयवों में जो अग्नि के कारण परमाणु परिवर्तन। स्तर पे भी परिवर्तन होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जी गुरुजी। हाँ, अग्नि के संयोग से परमाणु स्तर पे भी गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। इतना ही नहीं है कि खाली बाहर की वस्तु में ही परिवर्तन हो रहा है, स्थूलभूत में ही परिवर्तन हो रहा है, परमाणु के स्तर पे भी जाके परिवर्तन हो रहा है, जी ये कहना चाहते हैं। पाकज जो गुण है वह परमाणु के स्तर पे भी आ रहा है। जी गुरुजी, इसलिए ये अनित्य ही रहा, पृथ्वी को हाँ, अनित्य ही कहा। ठीक है गुरुजी। पृथ्वी में गुण अनित्य कहे, हम्म। परमाणु तो नित्य ही है, जी पर गुरुजी। गुण अनित्य है, जी। इसलिए इसको अपवाद कहा गया। जी गुरुजी। जी गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई बात, बढ़िया से स्पष्ट हो गई। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। तो और कोई बात नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो कल जो है 7वां सूत्र स्पष्ट हो गया था। एकत्व और एक पृथकत्व में एकत्व और एक पृथकत्व नहीं रहता है, ये बात स्पष्ट हो गई थी। क्यों नहीं रहता, उसको भी भाष्य में स्वामी जी ने अच्छे से स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगला सूत्र है, उसको परंतु तच्च ये भूमिका है, और फिर कहते हैं एतद अनित्ययोर व्याख्यातम। इस सूत्र को थोड़ा बदलवाया है, अर्थात बदलवाया क्या कि पाठभेद मिल रहा होगा अन्यत्र कहीं पर। तो सूत्र है एतद अनित्य नित्ययोर व्याख्यातम, ये पाठभेद है। आप जो नई पुस्तक है इसमें क्या दे रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। एतद अनित्ययोर व्याख्यातम, इसमें इतना ही दे रखा है। क्योंकि नित्ययोह द्विवचन है ना, तो अनित्ययोह, अनित्य दो वस्तुएं, उनकी बात कर रहे हैं क्या। 8वां सूत्र है। तो क्योंकि द्विवचन है तो इसलिए नित्य अनित्ययोह ऐसा करवाया है। अनित्य नित्य या नित्य अनित्य हो, क्योंकि द्विवचन है ना, तो इसलिए होना चाहिए वो। और उसका जो अभिप्राय यहाँ पर दिया गया है वो भी यही है, ये नियम नित्य अनित्य सभी प्रकार के द्रव्यों में स्थित एकत्व और एक पृथकत्व के संबंध में जानना चाहिए, है ना, द्विवचन होने के कारण से। एतद अनित्ययोर व्याख्यातम ऐसा न समझ के एतद नित्यानित्ययोर व्याख्यातम,
एतद नित्यानित्य और व्याख्यातम, ऐसा इसका ऐसा बना लेंगे। अभिप्राय फिर वही निकलेगा कि भाई ये नियम नित्य और अनित्य सभी प्रकार के द्रव्यों में एक प्रकार का मिलता है, एकत्व और एक पृथकत्व के संबंध में। भाष्य वैसे कटवा दिया है स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, पर देख लेते हैं और छोड़ देंगे गलत लगेगा तो आइए देखें। एतद पूर्वानंतर सूत्रोक्तम कथनम मतम वा खलु अनित्ययोः एकत्व पृथक्तयोः कारण कार्यस्थयोर व्याख्यातम उदाहृतम वेदितव्यम। यह जो पिछले के बाद वाला जो सूत्र है, पूर्व अनंतर सूत्रम, जो पिछला सूत्र है उसमें जो कहा गया कथन है या मत है, वो अनित्य जो है, अनित्ययोः, अनित्यों में एकत्व एक पृथक्त्वयोः, एकत्व और एक पृथक्त्व, इन दोनों के कारण कार्यस्थयोः, कारण और कार्य में स्थित जो हैं उनमें व्याख्यातम उदाहृतम, व्याख्या कर दिया गया, वेदितव्यम, जानना चाहिए। नित्यम एकत्वम एक पृथक्त्वम तु भवति। नित्यम, नित्य एकत्व और एक पृथक्त्व तो होता है, कारणम कार्यम च, कारण और कार्य होता है। अत्र निदर्शनम नित्ये वायव्ये तेजसे अथ आप्य परमाणु तन्मात्रे सूक्ष्म भूते तु एकत्वम एक पृथक्त्वम नित्यम। तो कहते हैं भाई जो नित्य जो वायु है और वायु का जो परमाणु है और अग्नि का जो परमाणु है या जल का परमाणु है, उसमें तो एकत्व एक पृथक्त्व नित्य है और वो कारण भी है, नित्यम च कारण। पुनः क्रमेण नित्य कार्य द्रव्य वायु तेजसी जले, फिर जो नित्य ही कार्य द्रव्य है वायु अग्नि और जल, उसमें क्योंकि वैशेषिक दर्शन में वायु अग्नि और जल, इनको भी तीनों को नित्य ही माना है। तो इनमें च एकत्वम एक पृथक्त्वम च कार्यम अस्ति, इनमें एकत्व और एक पृथक्त्व कार्य है, अस्ति ही। कारण गुण पूर्वक, कारण गुण के अनुसार, कार्य गुण, कार्य गुण। तो यहां पर जो है एकत्व और एक पृथक्त्व को कारण जो नित्य है, नित्य द्रव्य में नित्य ऐसा बता दिया गया है। जो संस्कृत भाष्य है वहां पे, लेकिन जो पिछला सूत्र है उसमें कार्य और कारण की सूची में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से, कार्य और कारण की सूची में एकत्व और एक पृथक्त्व का अभाव होने से एकत्व और एक पृथक्त्व सदृश गुण के कार्य कारण नहीं होते, ये कह रहे हैं। तो एक तरह से कि भाई इस सूत्र में जो बात कही उसका अगले सूत्र में खंडन कर दिया।
इस कारण से इसका भाष्य कटवा दिया गया है। तो एतद् नित्ययोः अर्थात नित्य अनित्ययोः व्याख्यातम् एतद् नित्य अनित्ययोः या एतद् अनित्य नित्ययोः व्याख्यातम्, ऐसा हम अगर सूत्र समझते हैं तो उसका अर्थ बनेगा कि भाई ये नियम, कौन सा नियम, जो पिछले सूत्र में कहा है कि कार्य कारण की सूची में नाम ही नहीं है एकत्व एक पृथकत्व का, तो ये नियम सभी प्रकार के द्रव्यों में एक समान मिलेगा, सब जगह मिलेगा, ये अर्थ करेंगे। अब यहां पर जो हिंदी में अर्थ लिखा है, इसको हिंदी वाले अर्थ को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, कुछ सुधार किया है अथवा नहीं। भाष्यार्थ एतद अनित्य यह पूर्वांतर सूत्रोक्त कथन या मत को अनित्य और एकत्व और एक पृथकत्व का कारण और कार्य में स्थित व्याख्या को उदाहरित जानना चाहिए। नित्य एकत्व और एक पृथकत्व तो कार्य कारण होता है। अब ये बिल्कुल पिछले सूत्र का खंडन हो रहा है। यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि नित्य वायवीय, आग्नेय और जलीय परमाणु में तन्मात्रा सूक्ष्म भूत में तो एकत्व और एक पृथकत्व और नित्य कारण है। फिर क्रम से नित्य कार्य द्रव्य वायु, अग्नि और जल में एकत्व और एक पृथकत्व कार्य है ही। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण शंकर मिश्र आदि ने इस सूत्र की विपरीत व्याख्या की। तो यह जो व्याख्या भाष्यार्थ में की गई है वो सूत्रार्थ जो किया गया है उससे विरुद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए स्वामी जी ने इसका भाष्य पूरा कटवा दिया। तो उसका भाष्य हम अपने सूत्रार्थ के अनुसार समझ लेंगे कि एकत्व और एक पृथकत्व, जिस प्रकार से पिछले सूत्र में जिसकी व्याख्या की गई थी कि भाई कारण गुण पूर्वक जो है वो कार्य में जो एकत्व संख्या नहीं है, और जैसे उसमें उदाहरण दिया गया था कि कारण तो मान लो एक है, थान, वस्त्र थान, उससे पगड़ी भी बना दी, लुंगी भी बना दी, कॉपीन बना दी, अंगोछा बना दिया। ठीक है, तो ऐसे तीन चार चीजें बना दी, तो एकत्व से वहां पर अनेकत्व बन रहा है, तो इसलिए कार्य और कारण नहीं हुए। मतलब कारणता और कार्यता अगर एकत्व कारण में भी होता और कार्य में भी एकत्व होता, कार्य जितने बन रहे हैं वो अनेक नहीं बनते, वहां भी एक ही कार्य बनता, तब तो ये बात हो जाती। परंतु ऐसा नहीं हो रहा, एक कारण से अनेक कार्य बन रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जो ये कहा गया एक पृथकत्व, वहां पर एक पृथकत्व है, थान में एक पृथकत्व है कि वो अकेला सबसे अलग है। लेकिन जैसे ही पगड़ी, लुंगी, कॉपीन, अंगोछा, ये सब चीजें उससे बन गई तो वो अनेक पृथक तो हो गया, अनेक चीजें अलग अलग हैं, एक पृथक तो नहीं रहा। ये बात पिछले सूत्र में कही गई थी कार्य और कारण के विषय में। तो ऐसे ही कार्य और कारण के विषय में पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी को छोड़ें, जल अग्नि और वायु के विषय में भी होगी, हो जाएगी कि एक अग्नि के परमाणु से अनेक अग्नियां बन रही हैं, एक जल के परमाणु से अनेक जल बन रहे हैं।
ऐसे एक वायु के परमाणु से अनेक वायु बन रही हैं, तो खंडन नहीं होगा। तो ये नित्य और अनित्य सभी में इसी प्रकार से समझना चाहिए। जैसे सूत्रार्थ है उसके अनुसार हम यहाँ भाष्य, क्योंकि गलत हो गया तो अब हम अलग से तो भाष्य बना नहीं सकते, तो इसलिए उस भाष्य को कटवा ही दिया और केवल सूत्र को समझकर सूत्र का अभिप्राय क्या है वो समझ लिया कि एतद अनित्ययोर व्याख्यातम की जगह एतद अनित्य नित्ययोर व्याख्यातम, इस प्रकार से सूत्र बन गया और अर्थ बना कि यह नियम जो पूर्वोक्त सूत्र में कहा गया है वह नियम तो नित्य और अनित्य सभी प्रकार के द्रव्यों में एक जैसा लग रहा है। अर्थात एकत्व और एक पृथकत्व जो है कहीं भी कार्यता और कारणता की सूची में नहीं आ रहे, ये अभिप्राय। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं 9वां और 10वां सूत्र, क्योंकि दोनों सूत्र जो है एक साथ पढ़े गए हैं, उनमें एक वाक्यता होगी। अथ क्रम प्राप्त संयोग विभागों परिलक्ष्यते। तो हाँ, यहाँ पर बात हो गई हमारी एकत्व और एक पृथकत्व की बात हो गई, संख्या की और पृथकत्व की। फिर अब यहाँ पर क्रम से संयोग और विभाग ये प्राप्त हो रहे हैं, ये भी गुण हैं, इनके बारे में जो है समझना समझाना होगा। तो 9वां सूत्र है अन्यतर कर्मज उभय कर्मज संयोगश्च संयोग संयोगजश्च संयोग। और 10वां सूत्र है एतेन विभागो व्याख्याता। तो अभिप्राय हुआ अन्यतर कर्मज, एक द्रव्य के कर्म से, दो में से एक द्रव्य है अन्यतर, दो में से एक, तो दो में से एक द्रव्य के कर्म से उत्पन्न कर्मज, कर्म से उत्पन्न। फिर है उभय कर्मज, दोनों द्रव्यों के संयोग, दो द्रव्यों के कर्म से, दो द्रव्यों के उभय कर्मज, दो द्रव्यों के कर्म से भी उत्पन्न, और संयोगजश्च, और संयोग से भी उत्पन्न। संयोग होता है, अर्थात जो संयोग है वो एक द्रव्य के कर्म से, दोनों द्रव्यों के कर्म से और संयोग से उत्पन्न होता है। और ऐसे ही विभाग के विषय में भी समझना चाहिए। तो विभाग भी जो है एक द्रव्य के कर्म से, दोनों द्रव्यों के कर्म से और संयोग, अर्थात विभाग से भी विभाग उत्पन्न होता है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। तो कहते हैं देखिए अनयो सूत्र एक वाक्यता अस्ति, इन सूत्रों में एक वाक्यता है। खोलते हैं संयोगो भवति खलु अनेक वस्तुवर्ती। संयोग जो है अनेक वस्तुओं में रहने वाला होता है, अनेक वस्तु आपस में मिलती तब संयोग होता है। सच कर्मजन्य, और वो कर्म से उत्पन्न होता है। उत्तम ही कहा भी है संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम कारणम। तो संयोग विभाग और वेगों में कर्म समान रूप से कारण है। फिर आगे कहते हैं संयोग विभागाश्च कर्मणाम। संयोग और विभाग जो है कर्म के कारण है, कर्म के कार्य हैं।
फिर कहते हैं ये पूर्व सूत्र आए थे उनको बताया, अतएव अत्र तत्प्रकारः प्रदर्श्यते, तो इसलिए यहाँ पर उसका प्रकार दिखाया जाता है। स एष संयोगो अन्यतर कर्मजः संयोगम प्राप्य माणायोः वस्तुनोः एकतरस्य कर्मजन्योः। वह यह जो संयोग अन्यतर कर्मजः, किसी एक वस्तु के कर्म से उत्पन्न संयोग को प्राप्य माणयोः वस्तुनोः, जो आपस में जुड़ रही हैं उन वस्तुओं के, एक तरह से कर्मजन्य, एक उनमें से एक के कर्म से उत्पन्न, मतलब एक भी कर्म करेगा तो दूसरे से जाके चिपक सकता है, संयुक्त हो सकता है, ये कहना चाह रहे है ना। तो कर्मजन्य है। यथा जैसे पक्षी कर्मणो जातः पक्षी वृक्ष संयोग है, पक्षी के कर्म से उत्पन्न होता है पक्षी और वृक्ष का संयोग। में वृक्ष तो वहीं खड़ा है, वृक्ष नहीं हिलता, पक्षी जाके उस पर बैठ जाता है। तो ये प्रथम विधि हो गई। फिर उभय कर्मज, खलु उभय द्वयोः वस्तुनोः कर्मभ्याम जातः, दोनों वस्तुओं के कर्म से भी संयोग उत्पन्न होता है। उदाहरण दिया, स मेषयोः मल्लयोः स्पर्धमानयोः, लड़ते हुए जो मेढ़े हैं या पहलवान है, दोनों ही कर्म करते हैं और भिड़ जाते हैं। फिर सम्मुख धावतो पुरुषयोः यानयोर व द्वितीय है, आमने सामने से आते हुए पुरुषों मनुष्यों के जो यान है ना, कारें हैं, अब वो आपस में भिड़ंत हो जाती है। कितनी बार सड़क में ऐसे दुर्घटना देखी जाती है। तो ये दोनों का ही कार्य हो गया, दोनों ही सो गए, मान लीजिए आमने सामने भिड़ गए उनके यान, ये दूसरे प्रकार का है। तथा समय हो चुका है तो इतना ही रखते हैं, तीसरे प्रकार का अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।